नर्मदा नदी के तट पर एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष था। बहुत से पक्षी उस वृक्ष पर घोंसला बनाकर सुख से रहते थे। इस पेड़ के पास ही एक नदी बहती थी, जिसका जल पीकर यह पक्षी और राह चलने वाले यात्री अपनी प्यास बुझाते और फिर झुलसती धूप से बचने के लिए इस पेड़ की घनी छाया में विश्राम करते थे। एक दिन अचानक ही बंदरों का एक झुंड वहां आ पहुंचा। इससे पहले कि वे बंदर वहां से जाते, एकाएक ही मूसलाधार वर्षा होने लगी। वर्षा से बचने के लिए उस वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में जाकर दुबक गए। बंदर भी वर्षा के कारण उसी वृक्ष पर दुबक कर बैठ गए। ऐसी वर्षा में कहीं जाना तो संभव था ही नहीं, इसलिए वह वहीं बैठे रहे। देखते ही देखते ठंड के कारण बंदर बुरी तरह से ठिठुरने लगे। जब पक्षियों के राजा ने उन बंदरों की यह हालत देखी तो उन्हें उन पर बड़ी दया आई, किंतु समर्थ बंदरों को देखकर उसे क्रोध भी आया कि ईश्वर ने इन बंदरों को अच्छे खासे 2 हाथ दिए हैं, फिर भी ये मूर्ख इधर उधर इठलाते फिरते हैं और उत्पात करते रहते हैं, तो यह अपने लिए घर क्यों नहीं बना लेते। यही सब सोचकर वह उनसे बोला, हे वानर भाइयों, आप लोग चतुर और होशियार हैं। मेरी समझ में अभी तक यह बात नहीं आती कि आप अभी तक अपना घर क्यों नहीं बना पाए। आपके सामने तो हम कुछ भी नहीं हैं, परंतु फिर भी अपने अपने घरों में आराम से बैठे हैं। वास्तव में यह सत्य बहुत ही कड़वा होता है। यही हाल उन बंदरों का था। उन्हें सच्ची बात बहुत बुरी लगी। असल में उस पक्षीराज की बात तो सत्य ही थी कि बंदरों की जाति बहुत होशियार और चुस्त मानी जाती है। यदि ऐसे लोग भी अपने लिए कोई घर न बना पाए तो कितने दुख की बात है। परंतु बंदर थे कि वह इस सत्य को सहन नहीं कर सके। पक्षीराज की इस बात पर उन बंदरों को क्रोध आ गया। उनके सरदार ने सोचा, इन पक्षियों को इस बात का बड़ा घमंड है कि वे अपने घोंसलों में रहते हैं, इसलिए उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया है। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे इस घमंड का सिर नीचा करके ही जाएंगे। तुम लोगों ने अभी बंदर ही देखे हैं, बंदरों की बुद्धि और क्रोध को नहीं देखा है। बंदरों के मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही थी। जैसे तैसे वर्षा रुकी तो उसी के साथ ही सारे बंदर अपने सरदार के इशारे पर हरकत में आ गए और क्रोध से भरे बंदरों ने पक्षियों के घोंसलों को उजाड़ना शुरू कर दिया। पक्षियों के घोंसले पेड़ से नीचे गिरने लगे। अब पक्षीराज को पश्चाताप हो रहा था कि उसने मूर्ख प्राणियों को उपदेश देने की भूल क्यों की। जो होना था सो हो चुका था, अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं था। इसलिए पक्षीराज अपनी अपनी जान बचाकर पेड़ की ऊपरी शाखाओं पर जाकर बैठ गए। अतः इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बिना मांगे किसी को कोई सलाह नहीं देनी चाहिए। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।